हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के संस्कृत के अष्टम पाठ के पार्ट 2 करने वाले। अपने पहले पार्ट में 4 श्लोकों का अर्थ बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से आपको समझाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बाकी के 4 श्लोकों का अर्थ जानेंगे। पहले पार्ट में हमने आपको समझा दिया था कि इसके लेखक कौन है, कैसे ये इसका प्रादुर्भाव हुआ, उसके बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। आप सभी की प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आइए बाकी के 4 श्लोकों का अर्थ देखते हैं। यानी कि अब हम लोग 5वें श्लोक का अर्थ देखने वाले हैं। आइए जानते हैं। निंदतु नीतिउन पूर्ण यदि वा स्वतुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अधैव वा मरणम अस्तु युगान्तरे वा न्यायापथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अर्थात निंदतु मने निंदा करने वाले, नीति निपुण मने नीति में निपुण, अस्तुवन्तु मने स्तुति करें, गुणगान करें। लक्ष्मी जानते हैं लक्ष्मी क्या होती है, धन की देवी होती हैं। समाविशतु मतलब कि समीप आए, यथेष्टम अपनी इच्छा से, गच्छतुम मने चली जाएं, अदय मने आज, मरण अस्तु यानी मृत्यु, न्यायपथ मने न्याय का मार्ग, प्रविचलंती मने चलने वाले, पदम न धीरा मने पैर, धीरा मने धैर्य रखने वाले। अर्थात कहने का मतलब यह है बाबू, जो नीति शास्त्र में निपुण हैं, ज्ञानी हैं, उनकी लोग चाहे निंदा करें या स्तुति करें, धन की लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या जाएं, मृत्यु चाहे याज हो या युग के बाद हो, लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति हैं, धैर्यशाली व्यक्ति हैं, उनका मार्ग धर्म से अडिग नहीं होता है, नहीं हटता है। प्रविचलंती मतलब नहीं हटता है, यानी उनका मार्ग यथोचित रहता है, न्याय के पथ पर अडिग रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है बाबू, सिंहम शिशुरपि निपतति मदमालिन कपोल भीतिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु यजस्ते तेजस्वो हेतु। सिंह मतलब सिंह, शिशु मने बच्चा, अपि मने भी, निपतति मतलब आक्रमण करता है, प्रहार करता है, मदमालिन मतलब कि एकदम मस्त मौला हाथी, कपूल मने गाल, गजेषु मने हाथी, प्रकृतियम मने प्रकृति का नियम, सत्वताम मने बलवान, न मने नहीं, खलु मने निश्चित, वयस्तेजसो हेतु अर्थात हेतु मतलब होता है कारण, वयः मने उम्र। कहने का अर्थ यह है, सिंह का जो बच्चा है वो भी मनमस्त हाथी के गाल पर आक्रमण कर सकता है। अर्थात कहने का अर्थ है, पराक्रमी का उम्र की सीमा नहीं होता है। अर्थात जो पराक्रमी होता है उसके लिए उम्र का कोई महत्व नहीं है। आइए अगले श्लोक का अर्थ जानते हैं। आरंभ गुर्वी क्षैणे क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भीनः छायेव मैत्री खल संजनानाम। आरंभ मतलब शुरू में, गुर्वी मतलब होता है बड़ा या बड़ी,
क्षैणी मने छोटा या घटने वाली, लघ्वी मतलब छोटा, पूरा मने पहले, वृद्धि मने बढ़ता है, लघ्वी मतलब छोटा। फिर दिनस्य मने दिन का, पूर्वार्ध मने पहले, और दिन छायो मने छाया। कहने का अर्थ यह है बाबू, जो दुष्ट होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका साथ कैसा होता है, दिन यानी दिनस्य पूर्वार्ध माने पूर्व और दोपहर के छाया के समान होता है। यानी उनका साथ समय के साथ बदलते रहता है। और जो सद्गुण होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनका साथ दोपहर के बाद वाली छाया के समान होता है। देखिएगा, दोपहर का छाया होता है, धीरे धीरे उसकी छाया बढ़ते जाती है। अर्थात अच्छे व्यक्ति का अगर साथ मिल जाए तो दिन प्रतिदिन आपके आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं। कुल मिला के कहा गया है कि अच्छे व्यक्ति, अच्छे मनुष्य का साथ सबसे अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा सदसि वाक् पटुता यदि विक्रमः यशसि चाभि रुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। अर्थात विपत्ति मतलब होता है संकट या कष्ट, धैर्यम मतलब धैर्य, अभ्युत्थानम मने उन्नति, क्षमा मने क्षमा, सदसि यानी सभा में, वाक् पटुता मने निपुणता, युद्ध मने युद्ध, विक्रम मतलब पराक्रम, यशस्वी, यशस्वी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशंसा, यशस्वी मतलब प्रशंसा, अभिरुचि, अभिरुचि मने इच्छा, महात्मनाम मने महापुरुष। विपत्ति के समय धैर्य, अभ्युत्थाय, अभ्युत्थान मने धन संपदा से परिपूर्ण होने पर क्षमा, सभा में वाक् पटुता मने कुशलता मने अच्छी भाषण, अच्छे विचार, युद्ध में पराक्रम। ये सभी सुन के घमंड नहीं करते हैं, ये अच्छे महापुरुष के निशानी हैं, ये अच्छे महापुरुष के स्वभाव हैं। कहने का मतलब ये है, महान व्यक्ति जो होते हैं अपने दायित्व का निर्वहन करने से पीछे नहीं हटते। आइए एक बार हम सभी 5 श्लोक 8 श्लोकों का बारी बारी से रिकॉल कर लेते हैं। उसका सारांश हम लोग समझ लेते हैं कि सभी श्लोकों के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास किया गया है। हमने पहले श्लोक में देखा, पहले श्लोक में आइए आपको रिकॉल करा देते हैं। पहले श्लोक में हमने देखा कि अधूरा ज्ञान जो होता है लाभदायक नहीं होता है। वहाँ पे हमने बताया था लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, अल्प ज्ञान सदा ही घातक सिद्ध होता है। दूसरे श्लोक में हमने देखा कि मनुष्य के आवश्यक संबंधी गुणों से रहित होने पर वे पृथ्वी पर यानी मृत्यु लोक में भार के समान हैं। तीसरे श्लोक में हमने देखा अच्छी संगति से मनुष्य के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, यानी तीसरे श्लोक में अच्छे संगति के बारे में बताया गया है। चौथे श्लोक में हमने देखा कि नीच व्यक्ति होते हैं अपनी मार्ग में बाधा के चलते पहले ही मार्ग छोड़ देते हैं। मध्य के जो होते हैं अपनी बाधाओं को भांपकर मध्य से ही हट जाते हैं, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो विघ्न बाधा को लड़ते हुए अपने मार्ग पे अडिग रहते हैं। फिर हमको 5वें श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं अपने मार्ग पे अडिग रहते हैं, वे
कभी नहीं इधर उधर होते हैं, चाहे वो मृत्यु आज हो या आने वाले समय में हो। चलिए, छठे श्लोक में हमने देखा कि पराक्रम के लिए उम्र की सीमा कोई नहीं होती है। जिस प्रकार एक छोटा सिंह का बच्चा मध्यवानल हाथी को आक्रमण कर सकता है, तो पराक्रम के कोई निश्चित वर्ष आयु नहीं होती है। उसके बाद हमने 7वें पद में देखा कि अच्छे पुरुष का साथ दोपहर के साथ के समय होता है, दोपहर के छाया के समय होता है। यानी दोपहर के समय जिस प्रकार छाया बढ़ती रहती है, उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति के साथ होने से हमारा क्या होगा, दिन प्रतिदिन ज्ञान व्यवहार बढ़ता ही जाएगा। यानी 8वें पद में हमने देखा कि महान पुरुष का स्वभाव कैसा होता है, उनका अपनी उदारता, अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करते हैं इत्यादि के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इस पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को उत्तर लेके आएंगे। अगर आप वो वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।